जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में। जी हाँ, ये दिखने को तो बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन इससे सॉल्व करने की भी कुछ ट्रिक्स है। आज हम देखेंगे आइदर और नाइदर नोर के बारे में। इसके फुल कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ विद एग्जांपल्स। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम सिंपल वर्ड में समझेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती है इसे देखेंगे, और इसे सॉल्व करने की ट्रिक्स, एग्ज़ाम्स की ट्रिक्स, कैसे हम इसे एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन महा टीटी और सीटीटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 1 मार्क्स के लिए आता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं आइदर और, यानी किसी एक का चयन। इसका मतलब ये है कि दो में से किसी एक को चुनना। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस का। आइदर प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस और प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब। अब चूँकि दो में से किसी एक को चुनना है, इसलिए दो सब्जेक्ट्स रहेंगे और दो में से किसी एक को चूज़ करना रहेगा। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि वर्ब हमेशा नियर वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। यानी नियर वाला सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट 2 जो भी रहेगा वर्ब उसके हिसाब से आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइदर राम और श्याम इज़ कमिंग। ओके, श्याम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज़ आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर स्टूडेंट सिंगल नहीं है, स्टूडेंट्स लिखा है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर इज़ की बजाय आर आएगा। ओके, स्टूडेंट नियर है तो प्लूरल वर्ब क्या आएगा, वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नाइदर नोर, यानी दोनों ही नहीं, दोनों को रिजेक्ट कर दिया, ना ये ना वो, नन ऑफ द टू। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, नाइदर प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस नॉर प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब। अब इसका रूल क्या है, वर्ब फिर से नियर वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी जैसे आइदर और में दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आया था या हेल्पिंग वर्ब आया था, उसी तरह इसमें भी दूसरे सब्जेक्ट की या नियर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं। नाइदर राम नॉर श्याम इज़ रेडी। अब इसमें श्याम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज़ आएगा। ओके, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज़ प्रेजेंट। देख लीजिए सेंटेंस को किस तरह घुमाया गया है। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज़ प्रेजेंट। पहले की एग्जांपल ये थी कि आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर है नाइदर द स्टूडेंट्स, पहले टीचर के बदले स्टूडेंट लिया है। तो अगर यहाँ पर नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स होता तो यहाँ पर वर्ब आता आर। ओके, लेकिन चूँकि टीचर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है इज़। टीचर नियर वाला वर्ब है, इसे याद रखना है। अब महा टीटी का इम्पॉर्टेंट रूल मस्ट रिमेंबर, बहुत ज़रूरी है याद रखना। रूल नंबर 1 है वर्ब एग्रीमेंट मोस्ट आस्क। ओके, वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के यानी कि नियर वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे आइदर ए और बी तो वर्ब हमेशा बी के अनुसार होगा। जैसे नाइदर ए नॉर बी तो वर्ब हमेशा बी के अनुसार होगा। ठीक है, जो भी सेकेंडली पूछा जाएगा वर्ब हमेशा उसके अनुसार होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 2, निगेटिव मीनिंग। निगेटिव मीनिंग आइदर और पॉजिटिव चॉइस होती है, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होता है। और नाइदर नोर ये तो ऑलरेडी निगेटिव है। ठीक है, अब रॉन्ग इसमें क्या है, आई डोंट लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी में से मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया, क्योंकि नाइदर और नॉर हमने यूज़ किया है तो ये तो खुद ही निगेटिव सेंटेंस हो गया ना, खुद ही निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका करेक्ट सेंटेंस इस तरह बनेगा, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। निगेटिव को आप दोबारा निगेटिव नहीं कर सकते हो। अगर वो निगेटिव नाइदर नॉर में पूछ रहा है तो आपका ये पॉजिटिव में ही आएगा, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। नेक्स्ट रूल नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, सेंटेंस कन्वर्जन।
आइदर और को नाइदर नो में कन्वर्ट करना होता है। आइदर राम और श्याम विल कम। अब ये एक सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया रहेगा, आइदर राम और श्याम विल कम, और लिखा रहेगा कि कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नाइदर नॉर में। ओके, तो इसका राइट इंस्ट्रक्शन ऐसे बनेगा, नाइदर राम नॉर श्याम विल स्टे एब्सेंट। ठीक है, जहाँ पर वो पॉजिटिव था वहाँ पर ये निगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव से निगेटिव बनाने के लिए इसने क्या चेंज किया, विल कम और विल स्टे एब्सेंट, ऑपोजिट वर्ड्स को लगा दिया। नेक्स्ट है महा टीटी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। अब आइदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग। यहाँ पर मैंने आंसर्स ऑलरेडी आपकी समझ के लिए दे दिए हैं। मैं एक क्विज़ भी तैयार करूँगी, आपको उससे सॉल्व करना रहेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर, फ्रेंड्स आर क्यों आ गया, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश रेडी। यहाँ पर भी आर आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर भी आर। नेक्स्ट है नाइदर सीता नॉर गीता डैश प्रेजेंट। अब चूँकि गीता प्लूरल है इसलिए यहाँ पर सही जवाब आपका आएगा इज़। अब एग्ज़ाम की क्विक ट्रिक ये है, या एग्ज़ाम हैक भी जिसे कह सकते हैं, आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि नियर वाले सब्जेक्ट के रूल को याद रखना है। नियर वाले सब्जेक्ट के रूल को याद रखना मतलब सब्जेक्ट टू या नियर वाला सब्जेक्ट जो वर्ब के नियर रहेगा वर्ब वही आएगा। अगर आपने इस ट्रिक को याद रख लिया तो आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाए। थैंक यू।